हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमित मिश्रा ई लर्निंग सेंटर। जैसा कि दोस्तों आपको पता ही चल गया होगा कि एसएससी के जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, सीएचएसएल या टीयर 2 के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं सीजीएल के, वो 17 अगस्त से स्टार्ट हो रहे हैं और रेलवे के एग्ज़ाम्स की डेट भी जल्द ही घोषित होने वाली है। तो इसी को देखते हुए मैंने अभी टॉप 50 क्वेश्चंस की सीरीज़ स्टार्ट की है, जिसमें हम जो हमारे सामान्य विज्ञान है जनरल साइंस के 50 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती हैं? तो कौन है वो है हिरण। यानी कि हिरण ऐसा मैमल है जिसकी जो आंखें होती हैं वो सबसे बड़ी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आज कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश है। यानी कि सबसे ज़्यादा जहाँ से CO2 उत्सर्जित की जाती है वो कौन सा देश है? वो है संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि USA। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? तो किस उद्योग में प्रयोग होता है कच्चे माल के रूप में? विद्युत में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4, विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? यानी जो इलेक्ट्रिक आयरन होती है जिसे हम प्रेस बोलते हैं, उसका सबसे पहले आविष्कार किसने किया था? हेनरी शीले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि, अब इसका हमें कारण बताना है। प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है, ठीक है, तो उसका जो दाब अधिक होता है इस वजह से जो खाना है वो जल्दी पक जाता है। नेक्स्ट है, दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक बढ़ता है। अगर हम किसी चीज़ का दाब बढ़ाएंगे तो उसका क्वथनांक बढ़ेगा। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह न्यूटन का कौन सा नियम है दोस्तों? तीसरा नियम है, ठीक है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तांबा कॉपर का शत्रु तत्व है। यानी कि तांबा किससे उसको नुकसान पहुंचता है? तो वो क्या है? गंधक। गंधक ऐसा तत्व है जिससे तांबा को नुकसान पहुंचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9, उगते व डूबते समय सूर्य का लाल प्रतीत होता है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? तो ऐसा होता है, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, यानी कि वो सबसे कम फैलता है और दूर तक आपको दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? हेनरी बेकरेल ने। तो ये क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट हैं। दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60 के कोण पर झुके हैं, इनके बीच रखी एक गेंद के बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? तो अगर 60 के एंगल पे रखे हुए हैं तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे? कुल 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी के अंदर हवा का बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है? तो पानी के अंदर हवा का बुलबुला एक अवतल लेंस की भांति बर्ताव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में से किस इकाई की मात्रा समान होती है? तो विशिष्ट गुरुत्व की जो मात्रा होती है वो समान होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है तो दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? तो अगर कोई 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है तो दर्पण में कितना प्रतीत होगा? 8 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि दुगनी स्पीड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार और ट्रकों और बसों में ड्राइवर सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है? ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस हैं जो बार बार रेलवे में और एसएससी सीएचएसएल में भी बार बार पूछे जाते हैं। स्टेट एग्जाम्स में भी इनको बार बार पूछा गया है। तो कौन सा दर्पण लगा होता है दोस्तों? उत्तल दर्पण। ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं वे कहलाते हैं उपधातु। तो ऐसे धातु जिनके अंदर, ऐसे तत्व जिनके अंदर धातु और धातु दोनों के गुण होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उपधातु। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो थियोफ्रेस्टस इसके क्या है? वनस्पति विज्ञान के जनक हैं। निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? तो किसमें अधिक होती है? इस्पात में। यानी कि जो जितना ठोस होता है उसमें ध्वनि की चाल उतनी ही अधिक होती है। एक व्यक्ति घूमते हुए स्टूल पर बाहें फैलाए खड़ा है, एकाएक वह बाहें सिकोड़ लेता है तो स्टूल का केंद्रीय कोणीय वेग क्या होगा? बढ़ जाएगा। चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है, इसकी आवाज़ पृथ्वी पर सुनाई नहीं देगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने का कारण है पलायन वेग।
नेक्स्ट है 22, यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल 2% बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है तो झूले का आवर्तकाल अपरिवर्तित रहेगा, उसके ऊपर उसके लड़की के बैठने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के प्रोग्राम सुनते हैं, ये कैसे संभव होता है? तो ये अनुनाद के कारण संभव हो पाता है। वेंचुरी मीटर से क्या ज्ञात करते हैं? तो वेंचुरी मीटर से क्या ज्ञात करते हैं? जल के प्रवाह की दर, यानी कि जल कितनी स्पीड से, कितनी गति से बह रहा है। क्वेश्चन नंबर 26 है, चौराहों पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है क्योंकि पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि द्रव्यमान परिवर्तित हुए बिना पृथ्वी अपनी त्रिज्या की सिकुड़कर आधी रह जाए तो दिन होगा, तो दिन कितने घंटे का हो जाएगा? 12 घंटे का हो जाएगा। यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड वेग से फेंका जाए तो पिंड पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। तो सर ये जो है ये एक आइडियल कंडीशन है, जो ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को क्या प्रयोग करना चाहिए? कौन सी? स्प्रिंग घड़ी का प्रयोग करना चाहिए। यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए किंतु द्रव्यमान वही रहे तो पृथ्वी का तल गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा? 2% घट जाएगा। ये बहुत ही वन लाइनर है, आपको समझना है अच्छे से, ठीक है। 31 है दोस्तों क्वेश्चन, दाब का मात्रक है। तो दाब का मात्रक क्या होता है दोस्तों? पास्कल। नेक्स्ट है, खाना पकाने का बर्तन होना चाहिए उच्च विशिष्ट ऊष्मा का, निम्न चालकता का, यानी कि उसमें विशिष्ट ऊष्मा कैसी हो? उच्च हो और चालकता निम्न हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप क्या होता है? बढ़ जाता है। केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक होता है, कितना होता है? -0 डिग्री के। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है दोस्तों? ग्रीक भाषा के शब्द से हुई है। अगला प्रश्न है, क्यूरी इसकी इकाई का नाम है, किसकी इकाई का नाम है? रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई का नाम है क्यूरी। अगला प्रश्न है, किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है? किसकी होती है? बैगनी की। इसीलिए बैगनी रंग का प्रयोग कहीं पर भी नहीं किया जाता। तो अगर हम इसको इस तरीके से देखें, VIBGYOR, यानी कि वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाता है तो कमरे का ताप बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो ये बहुत ही कॉमन है, 7 रंग होते हैं इंद्रधनुष में, ठीक है। सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल क्या होता है? क्या होता है आवर्तकाल? -2 सेकंड, ठीक है। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ है? कहाँ है दोस्तों? बेंगलुरु में, यानी कि इंडियन, जो हम किसे कहते हैं, साइंस इंस्टीट्यूट। कहाँ है ये? बेंगलोर में। नेक्स्ट है, पराध्वनि विमानों की चाल होती है, ध्वनि की चाल से अधिक होती है, पराध्वनि विमानों की चाल, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूस्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई होती है 36,000 किलोमीटर। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? तो जो भी होते हैं चिकित्सा शास्त्र से, मेडिकल लाइन से, उनको हिपोक्रेट्स की शपथ दिलाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार में रेडिएटर का क्या कार्य होता है? तो कार में रेडिएटर का क्या कार्य होता है? इंजन को ठंडा रखना। 46 है दोस्तों, मनुष्य के शरीर के ताप होता है, कितना होता है? -37 डिग्री सेल्सियस।
और फ़ारेनहाइट में 98.5 फ़ारेनहाइट, ठीक है। दूर दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति को क्या नहीं दिखाई देता? निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती, ठीक है। यहाँ बिल्कुल उल्टा होता है, जिनको निकट दृष्टि दोष होता है उनको दूर की नहीं दिखाई देती, दूर दृष्टि दोष में निकट की दिखाई नहीं देती। 48 है दोस्तों क्वेश्चन, किताब के ऊपर रखे लेंस को ऊपर उठाने पर यानी यदि मुद्रित अक्षरों का आकार बढ़ता हुआ दिखाई देता है तो वो लेंस कौन सा है? वो उत्तल लेंस है, ठीक है। इसीलिए हम चश्मा लगाते हैं। यदि किसी लेंस से अक्षरों का आकार छोटा दिखाई दे तो वो कौन सा लेंस होगा दोस्तों? वो अवतल लेंस होगा। तो समझ में आ रहा होगा आपको, दूर की निकट की दोनों बातें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट है तारे टिमटिमाते हैं, ये किस कारण से टिमटिमाते हैं? तो ये अपवर्तन के कारण से टिमटिमाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये 50 क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे हों तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। ऐसे ही वीडियोस हम लेके आने वाले हैं डेली आपके लिए, जिसमें हम बात करेंगे स्टैटिक जीके की, जनरल साइंस की, और जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं एसएससी और रेलवे के बार बार जो रिपीट होते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करिए, कमेंट करके हमें बताइए। थैंक यू सो मच।